Hello students, this is the secant method, that is the next method after the Newton-Raphson method. This is the upgraded, we can say that this is the upgraded version of the Newton-Raphson method. वहाँ पे जो हम फार्मूला यूज़ कर रहे थे बट उसी को उसमें चेंज किया है. ठीक है, मेथड सेम है ऑलमोस्ट. हम देखते हैं कि कैसे इसमें सॉल्व करते हैं. सीकेंट मेथड का फार्मूला क्या है कैलकुलेट करने का. दिस इज़ xn+1. ये जो नेक्स्ट रूट होगा वो डिपेंड करेगा xn और xn-1 में. फार्मूला क्या है, xn माइनस, ये टोटल में है, टोटलिटी में न्यूमरेटर में लिखा हुआ है xn माइनस xn-1 डिवाइडेड बाई फंक्शन ऑफ xn माइनस फंक्शन ऑफ xn-1, इसकी वैल्यू. ये टोटल में फिर आप मल्टीप्लाई करोगे f ऑफ xn को इन इस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, देन आफ्टर कैलकुलेशन देन मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद आप सब्ट्रैक्ट करोगे. यहाँ पे न्यूटन रैप्सन और इसमें डिफरेंस बस इतना है कि एन की वैल्यू 1, लीस्ट वैल्यू होगी 1, 2, 3, 4 लाइक वाइज. ओके, सो इसमें अगर हम वैल्यूज पुट अप करते जाते हैं तो क्या आता है, इफ़ इन दिस फॉर्मूला यू पुट n इज इक्वल्स टू 1, तो जो फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन होगा वो आपका x2 के फॉर्म में आएगा. x2 यहाँ पे आपने 1 रखा, n की वैल्यू 1, तो ये 2 हो गया. x1 देन x1 माइनस n की वैल्यू 1 रखेंगे, ये हो जाएगा x0. फंक्शन की वैल्यू x1 पे, फिर फंक्शन की वैल्यू x0 पे, और उसके इस टोटल के मल्टीप्लिकेशन में होगा आपका f ऑफ x1. ओके, इस टोटल को सॉल्व करने से आपको फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन मिलेगा, दैट इज़ x2. उसी के बाद क्या करेंगे, n की वैल्यू अगर हम 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x3 कैलकुलेट होगा. x3 इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई fx2 माइनस fx1. टोटल इसको कैलकुलेट करने के बाद आप मल्टीप्लाई करोगे फंक्शन ऑफ x2, जो इसकी वैल्यू रहेगी उसको फिर आप x2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे. ओके, सो जैसे जैसे आप n की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं, ये क्या होगा, x2, x3, x4 ये कैलकुलेट होते जाएगा. तो डेफिनेटली यहाँ पे x2 की वैल्यू x1 और x0 पे डिपेंडेंट है, x3 की वैल्यू x2 और x1 पे डिपेंडेंट है, x4 की वैल्यू x3 और x2 पे डिपेंडेंट है. ठीक है, तो सब्सिक्वेंटली वो क्या होगा, जैसे आपने x1 और x0 निकाल लिया है उसके बाद ये इजी है कैलकुलेट करना. x1 और x0 निकल गया तो x2 निकल जाएगा, x2 और x1 से फिर x3 कैलकुलेट हो जाएगा. नेक्स्ट जो अप्रॉक्सीमेशन है x3 और x2 से आपका x4 कैलकुलेट हो जाएगा. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हाउ टू आइडेंटिफाई विच वन इज़ द वैल्यू ऑफ x1 एंड x0. ओके, तो हम प्रॉब्लम देखते हैं डायरेक्टली कैसे इसको हम हैंडल करेंगे. ओके, जो आपके बुक में दिया हुआ है सीकेंट मेथड आपको दिया हुआ है. जो PDF आपको दिया गया है बुक का, उसमें ये है 30 नंबर पेज में. ओके, सीकेंट मेथड का फॉर्मूला ये है, 30 नंबर पेज में वैल्यू दी है, फार्मूला है इसका 29 नंबर पेज में, ये है इसका फार्मूला. ओके, दिस वन इज़ द फार्मूला. इसको फिर हम क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट करेंगे. न्यूमेरिकल दिया हुआ है पेज नंबर 30 में. फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन x³ माइनस 2x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0 यूजिंग सीकेंट मेथड, करेक्ट टू द 3 डेसिमल प्लेसेस. ओके, सो इसमें क्या दिया है, fx दिया है आपका x³ माइनस 2x माइनस 5. इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो. फिर वैल्यू हमको अगर इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन हमको निकालना है, वी हैव टू कैलकुलेट x2. उसके लिए हमको क्या चाहिए, x1 और x0 चाहिए. हाउ टू आइडेंटिफाई x1 एंड x0. ओके, अगर ये जो फंक्शन आपको दिया गया है fx इज इक्वल्स टू x³ माइनस 2x माइनस 5, इसमें आप वैल्यू 1 पुट करोगे तो -6 आ रहा है, वैल्यू 2 पुट करोगे तो -1 आ रहा है, और 3 पुट करोगे तो 16 आ रहा है. जहाँ भी साइन चेंज होता है उन दोनों एक्सट्रीम्स को हम समझते हैं कि हम आइडेंटिफाई करते हैं कि रूट इन दोनों के बीच लाई करता है. ओके, सो 1 में भी माइनस था, 2 में भी माइनस आया, 3 में लेकिन पॉजिटिव आ रहा है. तो ट्रांजिशन कहाँ आ रहा है, 2 और 3 के बीच में ट्रांजिशन आ रहा है. यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है. तो रूट हमको ये पता है कि रूट विल लाई बिटवीन 2 एंड 3. ओके, सो हमको अब क्या करना है, फॉर्मूला लगाने के लिए, अप्रॉक्सीमेशन लगाने के लिए हमको x0 और x1 की वैल्यू चाहिए. सो जहाँ पे आपको नेगेटिव वैल्यू मिली है, जिस x के लिए नेगेटिव वैल्यू मिली है उसको आप ले लो x0. ओके, और जिस पर्टिकुलर वैल्यू पे आपको पॉजिटिव वैल्यू मिली है उन बिटवीन रेंजेस में, ठीक है, उसको आप ले लो x1. इसको ग्राफिकल एग्जांपल से जैसे हम देखें. ओके,
हम रेंज प्रिपेयर करते हैं कि यहाँ x की वैल्यू जब 2 है तो ये नेगेटिव आ रहा है, x की वैल्यू 3 पे हमको x की वैल्यू जब 3 है तब हमको क्या मिल रहा है, पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों रेंज के बीच में से कोई वैल्यू नहीं लेके इसको लेते हैं हम x0, इस पर्टिकुलर वैल्यू को x0 लेते हैं और इसको लेते हैं हम x1। ओके, और इन्हीं x0 और x1 की वैल्यू को हम फिर पुट अप करते हैं इस फॉर्मूले में, और आप कैलकुलेट करोगे फिर x2 की वैल्यू और x1 की वैल्यू जो आपने ली है उसको फिर पुट अप करोगे, कैलकुलेट करोगे आप x3 की वैल्यू और x2 की वैल्यू पुट अप करके आप इसको कैलकुलेट करोगे x4 को। ओके, सो फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। आप जब कैलकुलेट कर रहे हो, ओके, यू नो दैट इस इन दिस एग्जांपल आपको पता है कि x2 की वैल्यू कितनी है, x2 की वैल्यू आ गई है, x0 की वैल्यू आपको मिल गई है 2, ओके, और x1 की वैल्यू मिल गई है आपको 3। ओके, f ऑफ x0 कितना है, f ऑफ x0 है -1, f ऑफ x1 है आपका 16, यहाँ पे लिखा हुआ है। जब हम 2 पे लेते हैं वैल्यू तो -1 आता है, 3 लेते हैं तो 16 आता है। बस इसको क्या करना है, इन वैल्यूज़ को हमको इस फॉर्मूले में पुटअप करना है। ये जो फार्मूला दिया है x2 इज इक्वल्स टू x1 माइनस x0 f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x0, ठीक है। तो जब आप इसको पुट करोगे